बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का सम नंबर 3। सम नंबर 1 और सम नंबर 2 की जो वीडियो है मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा चुकी हूँ। आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। तो सम नंबर 3 है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न R of x in rupees after investing x 1000 rupees is given by quadratic equation। ठीक है, ये उसने हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसके बाद इसने कहा है R of x लगा के फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स, और इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो फाइंड करना है दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा टू फाइंड, ये लिखा हुआ है टू फाइंड, इसी स्टेटमेंट में से ये लाइन बनाएंगे। टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट levels that result in zero return। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो उसने हमें यहाँ पर क्वेश्चन दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, R of x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, उसने हमें ये दी हुई है। अब हमने क्या करना है, उसने इसको R of x के इक्वल कहा हुआ है, तो यहाँ पर वो देखें कह रहा है टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। तो हमने इसमें क्या करते हैं कि R of x को इक्वल कर देते हैं ज़ीरो के। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम R of x को ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं। अब जहाँ पर ज़ीरो है उसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, वो सॉरी जहाँ पर R of x है उसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ज़ीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में जो R of x है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो ज़ीरो लिख देंगे इसकी प्लेस पे। अब यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब हमने क्या करना है, ये देखें इसको हम यहाँ और इसको यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा और ये इस साइड पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस जो है हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये प्लस का साइन है, ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, ये प्लस हो जाएगा। तो जब भी माइनस बाहर कॉमन लिया जाए तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, अगर वो प्लस हो तो माइनस हो जाता है और अगर वो माइनस हो तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमने साइन चेंज कर दिया और कॉमन ले लिया माइनस। अब ये माइनस जो है ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उधर जाकर डिवाइड फॉर्म में होके फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो अब हम इसको मेंशन नहीं करेंगे माइनस को, अब हम बस ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें आगे, अब हम इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, क्योंकि उसने कहा है फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज करने का पहला स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें फर्स्ट वैल्यू 1 है, लास्ट 8 है, तो 1 8 ज़ा 8। अब हमने ऐसे दो पेयर्स लेकर आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 भी आ जाए और जिनको प्लस माइनस करने से 6x आ जाए। ठीक है, सेम पेयर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आ जाए और प्लस माइनस करने से 6x आ जाए। तो यहाँ पे देखें 2 4 ज़ा 8 भी आ जाएगा और 2 और 4 को मैं अगर ऐड करती हूँ तो मेरे पास 6x भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर्स आए हैं वो 2 और 4 हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2x और 4x। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हुए साइन का इशू होता है और बच्चे अक्सर गलत साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि क्या साइन लगेगा। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो आपने ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 बड़ी वैल्यू है, तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ हमने ये मिडिल टर्म वाला साइन लगा देना है। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू का साइन जो भी होगा प्लस या माइनस वो हमने
इन दोनों में से चेक करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी इसके साथ वो साइन लग जाएगा। अब यहाँ माइनस का साइन था तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये थी तो इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब यहाँ देखें, अगर यहाँ मैं प्लस लगाती हूँ तो वो तो 4 में से 2 मुझे माइनस करना पड़ जाएगा और मेरा 6 नहीं आएगा, वो तो मेरा 4 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। तो मुझे तो यहाँ 6 चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसके साथ माइनस लगाऊंगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा और दोनों को प्लस करने से 6x भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके साइन लगेंगे और पहली और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसमें से कॉमन देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर और यहाँ x की पावर 1 है, यानी कि x दोनों में मौजूद है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद देखें एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया, एक x अंदर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा। x हमने बाहर कॉमन ले लिया, उसको अब अंदर नहीं लिखेंगे, माइनस। अब इन दोनों में से देखें हम क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ सकता है क्योंकि 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 होता है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। अब 4 हमने बाहर लिख दिया, उसको अंदर नहीं लिखेंगे, x आ जाएगा, प्लस 8 में से 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 2। अंदर 2 क्यों बचेगा, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है। अगर हम आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप 8 की और 4 की डिवीजन करके देख लें, तो आपको यहाँ पे ये देखें पता चल जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो डिवाइड करके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर हमने साइन भी चेंज करना है क्योंकि जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम लिख देते हैं कॉमन लेके, और ये जो अब रह गया x माइनस 4 इसको भी लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x माइनस 4 और सॉरी x माइनस 2 और x माइनस 4 दोनों इक्वल आ रहे हैं 0 के। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं, इसको अलहदा से 0 के इक्वल लिखते हैं और इसको अलग से 0 के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये क्या है, यहाँ माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर माइनस 2 है यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखें ये यहाँ पे क्या है, माइनस हो रहा है और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप वो स्टेप करना चाहते हैं कि 0 यहाँ पे लिखा रहे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो जब ये -4 इधर आएगा तो +4 बन जाएगा, तो 0 + 4 भी 4 ही होगा। ठीक है, तो वो इजाफी स्टेप भी आप कर सकते हैं, बहरहाल ऐसे भी ठीक है। और आप देखें उसने यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि x 1000 रुपीज़, तो इसका मतलब वो कितने 1000 रुपीज़ से 2000 और 4000। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से इसको फैक्टराइज करना और ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 4 है, आ कंपनीज प्रॉफिट P of x in rupees from selling x units of a profit is modeled by the cubic expression। उसने एक्सप्रेशन दिया P of x is equal to x to the exponent 3 minus 15x square plus 75x minus 125। Find the break even points where the profit is 0। तो यहाँ पर उसने फाइंड ये करने को कहा, तो इसकी स्टेटमेंट में हम ये लिखेंगे टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स where the profit is 0। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखना है। तो अब यहाँ पर देखें इसका मतलब यही है कि जो P of x है उसको हमने इक्वल रखना है 0 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि P of x की वैल्यू है क्या, तो यहाँ पे P of x की वैल्यू नोट कर लेते हैं। P of x की वैल्यू है x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। ठीक है, ये वैल्यू है P of x की। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पर P of x आ रहा है उसकी प्लेस पे 0 लिख देंगे, तो यहाँ P of x की प्लेस पे 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। ठीक है, इतना लिख के अब इसको इधर और इसको इधर लिख लेते हैं अरेंज करके, x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अब इतना करके अब हमने देखना है, इस क्वेश्चन पे गौर करना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो रहा है। क्यूब से इतनी तो समझ आ रही है कि क्यूब वाला हो रहा है, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ये वाला,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, इसको बुक में उन्होंने इस तरह नहीं लिखा हुआ, इसको हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखें 3ab लिखा हुआ है ना, इसको याद करने का एक आसान तरीका है कि आप फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद कर लें, ये ज़्यादा इजी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे लिख देते हैं। अगर इसको हम ओपन करें तो 3 ऐसे ही रहेगा, ए की पावर से प्लस हो जाएगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, आगे देखें 3, इसको भी इसके साथ करना है तो 3a ऐसे लिखेंगे, b और b 2 दफ़ा है तो b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे देखें हमने वही वाली फॉर्म जो है वो क्रिएट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्यूब और बी क्यूब वाली फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पहले वैल्यू अरेंज कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब यहीं रहेगा, ये माइनस 125 इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें माइनस 15x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और प्लस 75x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमने वैल्यू को अरेंज कर ली। अब हमने इस वाली फॉर्म में इसको लिखना है। तो ए क्यूब जो है x किसका क्यूब लेने से आता है, 3x क्यूब का। ठीक है, x क्यूब किसका क्यूब लेने से आता है, x का। अब 125 किसका क्यूब लेने से आता है, 5 का। 5 को अगर 3 टाइम्स करें तो 125 आता है, क्योंकि 5 5 25 और 25 5 125। उसके बाद देखें ये ए क्यूब की फॉर्म आ गई, ये बी क्यूब की आ गई। अब हमने यहाँ पे 3a स्क्वायर बी बनाना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3a स्क्वायर बी। ए हमारा क्या है x और b हमारा क्या है 5। उसके बाद यहाँ है प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें a क्या है x और b क्या है 5। देखें इस तरह से हमने अपना फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो एडजस्ट करके बना लिया। अब देखें अब हमने इस फॉर्मूले को क्लोजिंग फॉर्म में लिखना, तो ये देखें इस फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म क्या होगी, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब जो है, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है तो a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे, ये इसकी क्लोज फॉर्म होगी। और यहाँ पर भी इसकी क्लोज फॉर्म ही हमने बनानी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को क्लोजिंग फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे a ये है x माइनस लगाएंगे और b जो है वो हमारा यहाँ 5 है, 5 लिखेंगे और इसका होल क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये जो पूरा फॉर्मूला है ये ऐसे यहाँ पर क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। सही है, अब देखें अब क्या करना है हमने यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर क्यूब रूट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग क्यूब रूट on both sides, taking cube root on both sides। तो अब क्यूब रूट दोनों तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें अंडर रूट के बाहर हम क्यूब लगा देंगे, इसका मतलब है ये हम यहाँ पर इसका क्यूब रूट ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखें 0 के बाहर ये आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें ये जो क्यूब है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 और 0 का जब क्यूब लेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो है x ये सॉरी माइनस 5 यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब 0 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हुई है क्यूब रूट का जो है वो फॉर्मूला लगा के। ठीक है, क्यूब रूट के फॉर्मूला लगा के यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन इस तरीके से हुई है, तो ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें सम नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by, उसने हमें V of x दिया है इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, V of x को जो है वो 0 के इक्वल कर देना है, और अब हमने उसने हमें V of x की जो इक्वेशन दिया हम वो लिख लेते हैं। तो जो V of x की इक्वेशन है वो हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने V of x को 0 के इक्वल किया ना, तो V of x की प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको इस साइड पर, इसको इस साइड पर लिख देते हैं अरेंज करके। तो यहाँ पे देखें 2x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। अब हमने देखना है कि क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखें ये तीनों 2 के टेबल पे भी जा रहे हैं और इसमें x³ है, इसमें x स्क्वायर और इसमें x की पावर 1 है, यानी कि x तीनों में मौजूद है तो x कॉमन ले सकते हैं। 2 और x कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो उसको हम अंदर अब नहीं लिखेंगे और x में से 1x हमने बाहर लिया तो 2 बाहर अंदर मौजूद है तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब 6 में से हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा अंदर 3, क्योंकि 2 3 6 होता है और एक x हमने बाहर ले लिया और एक x अंदर लगा देंगे प्लस। अब 4 में से हमने 2 बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ अंदर 2 आएगा क्योंकि 2 2 4 होता है और उसके बाद देखें x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो उसको हमने अंदर अब नहीं लिखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें ये जो 2x है इसको अभी हम यहाँ पे ही रहने देंगे और ये जो अंदर वाला है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट 2 है तो 1 2 2 होगा। अब हमने 2 ऐसे पेयर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाए और जिनको प्लस माइनस करूँ तो 3x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 1 2 भी हो जाएगा और 2 में अगर मैं 1 ऐड कर दूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। तो जो 2 पेयर्स हमने लेने हैं वो 2 और 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2x और x का मतलब 1x ही है। अब यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर साइन इसके साथ होगा, यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस का, तो आपने यहाँ पे देखना है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये है तो इसके साथ ये वाला साइन लगा देना है। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाती हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और वो तो हमारे पास 3x आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ भी मैं इसके साथ माइनस लगा दूंगी तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, साइन भी बड़ी वैल्यू का आ जाएगा और दोनों को प्लस करके 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पेयरिंग होगी। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये 2x ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें से हम देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो x स्क्वायर है यहाँ और x है, मतलब x दोनों में मौजूद है तो x हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद देखें इसमें से हमने एक x बाहर कॉमन ले लिया, एक अंदर रह जाएगा और 2 जो है वो ऐसे ही लिख देंगे। x हमने बाहर कॉमन ले लिया उसको हम अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखें इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना लिया जा सकता उसमें हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 कॉमन आ जाएगा तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन बस माइनस का साइन बाहर है तो अंदर वाला साइन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखें हमने क्या करना है यहाँ पर भी x - 2 है, यहाँ भी x - 2 है, इसको 1 टाइम लिख देंगे और यहाँ पे क्या है x - 1 तो इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये जो सारी वैल्यू है ये 0 को इक्वल है तो इसको हम 0 को इक्वल लिख देते हैं। कैसे, ये 2x को भी 0 के इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये x - 2 को भी इक्वल कर देते हैं 0 के। उसके बाद ये x - 1 को भी इक्वल 0 के करते हैं, क्योंकि ये असल में सारी वैल्यू 0 के इक्वल है ना, तो इनको मैंने सेपरेट करके 0 के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ पर देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड फॉर्म में होगा, लेकिन 0 के साथ ये डिवाइड करके भी 0 आएगा तो यहाँ आंसर 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें ये यहाँ माइनस है, ये वहाँ जाएगा तो प्लस फॉर्म में हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये भी यहाँ पे माइनस है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 0, अरेंज करके बता देते हैं 0 1 और 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उसने हमें कहा था ना कि डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो अब हमने यहाँ पे लिखना है 10 लिख के अब हमने यहाँ पे लिखना है द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो वो कौन से पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, वो क्या पॉइंट्स हैं, 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स आए हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है। तो इस तरह से हमने अपना आंसर फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पर देखें सम नंबर 6 है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by y of x is equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection. तो हमने ज़ीरो डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर y of x को हम
ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। वाई ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। और अब उसने हमें जो वाई ऑफ एक्स की गिवन वैल्यू दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। तो वो उसने हमें क्या दी हुई है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। उसने हमें ये वैल्यू दी है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर वाई ऑफ एक्स आ रहा है उसकी प्लेस पे हमने क्या लिख देना है, ज़ीरो लिख देना है। तो यहाँ पर वाई ऑफ एक्स की प्लेस पे ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब देन हम क्या करेंगे, और लगा के ये वैल्यू इधर लिख देते हैं और ये इधर, इसको अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ 2x² माइनस 8x प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें से देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। तो 2 के टेबल पे ये तीनों आते हैं, तो इसका मतलब हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर देखें 2 बाहर कॉमन आ गया, तो उसको हमने अंदर नहीं लिखना। तो x² आ जाएगा अंदर, माइनस 8 में से हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या आएगा, 4 आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है। और अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रही तो आप 8 को 2 से डिवाइड करें, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। x लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 6 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 आ गया, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है। और अगर हम यहाँ पर देखें 6 को 2 से डिवाइड करें, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 ही आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ इसके साथ जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो अभी इसको इस तरह ही रहने देंगे, ठीक है। अभी इसको हमने 2 को नहीं छेड़ना। अब यहाँ पर देखें, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू 3 है, तो 1 3 ज़ा क्या होता है, 3 होता है। तो अब हमने ऐसे 2 पेयर्स लेने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए और जिनको प्लस माइनस करूँ तो 4x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं 3 1 ज़ा 3 करती हूँ और 3 में ही मैं 4 को ऐड करती हूँ, 1 को ऐड करती हूँ, तो मेरे पास 4x आ जाएगा। इट मीन्स जो हमने पेयर लेने हैं वो 3 और 1 है। तो यहाँ पे जो पेयर लेने हैं वो लिख देते हैं, एक 3x है और एक x है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमने साइन लगाने हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से लगाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 4x है, इट मीन्स यहाँ माइनस का साइन है। तो हमने देखना है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ये वैल्यू बड़ी है, तो इसके साथ हमने ये वाला साइन लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं प्लस का साइन लगाती हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और वो मुझे माइनस करके 2x आ जाएगा, जबकि मुझे यहाँ पर 4x चाहिए। तो मैं यहाँ भी माइनस का साइन लगा दूंगी। माइनस का साइन लगाने से ये होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन भी माइनस का आ जाएगा और दोनों को प्लस करने से मेरे पास यहाँ 4x भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं और जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं और लास्ट वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें x² है और यहाँ पर x है। इसका मतलब x की पावर 1 जो है वो दोनों में मौजूद है। तो x जो है हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब देखें x² का मतलब है कि यहाँ पर x जो है वो 2 टाइम्स है। तो 1 टाइम हमने बाहर कॉमन ले लिया और 1 टाइम जो है वो अंदर रह जाएगा, तो यहाँ लगा लेंगे x। उसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 हमने कॉमन में नहीं लिया तो 3 एज इट इज़ लिख देंगे। x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो x को हम अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें, अब कुछ भी कॉमन नहीं यहाँ पर लिया जा सकता। तो जब कुछ भी कॉमन ना लिया जा सकता हो तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1 कॉमन लगा देंगे। बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन लाजमी चेंज करने हैं आपने। तो यहाँ पे देखें प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन जो है वो अंदर वाला चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x-3 है और यहाँ पर भी x-3 है। तो इसको हम यहाँ पर 1 टाइम लिख देते हैं x-3, ठीक है। और अब क्या रह गया, x और -1 रह गया, तो इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं x-1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब हमने क्या करना है, ये 2 और ये x-3 और x+3 x-3 और x-1 ये बचा है। तो अब यहाँ पर देखें, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये डिवाइड होगा और 0 के साथ अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो वो 0 ही आता है उसका। तो इसको हम उस साइड पे अगर ले जाएंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा ऐसे करके। ये देखें, अगर 2 को मैं 0 को साइड पे लेके जाती हूँ, 2 को,
तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड भी करेंगे ना 0 से तो भी यहाँ पे 0 ही आएगा। 0 को जिस वैल्यू के साथ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 ही आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया है, x-3 और x-1, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। तो हम इसको अलग अलग से लिख देते हैं, x-3 = 0 लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं x-1 = 0। ये दोनों 0 के इक्वल थे, इनको हमने अलग अलग करके 0 के इक्वल लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर ये x के साथ यहाँ माइनस हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ x लगाकर ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर -1 है, जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक 3 आया और एक 1 आया। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 पॉइंट्स ऑफ डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन। So points of 0 deflections are 1 and 3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 and 3, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर है। दोबारा से देख लें, हमने क्या किया, यहाँ पर y(x) को 0 के इक्वल लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ y(x) की उसने हमें जो वैल्यू दी हुई थी हमने वो यहाँ लिखी है, और उसके बाद y(x) की प्लेस पे हमने यहाँ लगा दिया 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने इसमें से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया। तो 2 कॉमन आ गया, तो इसको आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर भी इसको ले जाके ना फौरी तौर पे ख़त्म कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको यहाँ साथ चलाया जाए, ठीक है, 2 को। उसके बाद यहाँ पर देखें, इसकी पेयरिंग हो रही थी, वो मैंने बनाई फैक्टराइजेशन करके। तो मेरे पास फैक्टराइजेशन करके x-3 और x-1 आया। दैन मैं इस 2 को इधर ले गई तो वो 0 के इक्वल हो गया। और ये दोनों जो है x-3 और x-1 0 के इक्वल थे, तो इनको अलग अलग करके 0 के इक्वल लिख दिया, और इसका आंसर 3 आ गया और इसका 1 आ गया। तो हमने लिख दिया सो पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन आर 1 and 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।